दोस्तों, यह भयानक वीडियो रूस के सबसे शक्तिशाली सैन्य बेश की है, जो अब से मात्र कुछ ही समय पहले निकलकर सामने आई है। और यकीन मानिए, पूरी दुनिया में यह वायरल हो चुकी है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि रूसी सैन्य बेस पर परमाणु अटैक ही हो गया है। लेकिन यह अटैक न तो यूक्रेन ने किया है, न ही यूरोप के किसी देश ने किया है, न ही अमेरिका ने किया है। दरअसल ये अटैक किया है इजराइल की वायुसेना ने, वह भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। और अभी कुछ ही समय हुआ है इस अटैक को हुए, और इसमें जो नुकसान है वह बहुत ही ज्यादा मैसिव है। बताया जा रहा है कि अरबों डॉलर के रूसी और ईरानियन हथियार यहाँ पर तबाह हो चुके हैं, और दर्जनों लोग, खास करके जो सुरक्षा गार्ड थे, वह भी मारे गए हैं। और रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल यहाँ पर रूस द्वारा निर्मित एक वेपन डिपो, यानी कि एक ऐसा डिपो जहां पर हथियार स्टोर करके रखे जाते हैं और वहीं से सेनाओं में भेजे भी जाते हैं, इस डिपो पर अटैक करना चाहता था, जिसमें वह सफल हुआ। आपको यह एक्सप्लोजन भी इसीलिए ज्यादा बड़ा लग रहा है क्योंकि भले ही इजराइल ने एक छोटी सी मिसाइल से हमला किया, लेकिन जो आग लगी उस मिसाइल की वजह से उसकी चपेट में पूरा वेपन डिपो आ गया और पूरी तरीके से वह नष्ट भी हो गया। हालांकि अभी हमला हुए मुश्किल से कुछ समय ही हुआ है, इसीलिए अभी तक यह नहीं पता लग पाया है कि रूस के जो सैनिक तैनात थे हजारों की संख्या में इस एयरबेस पर, उनमें से कोई मरा है या फिर रूस के जो लड़ाकू बॉम्बर्स है, परमाणु हथियार भी हो सकते हैं, क्या उन्हें डैमेज पहुंचा है? इस पर रूस ने अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है। कल तक ही हमें इसके बारे में पता लग पाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या इजराइल पागल हो गया है कि बाकी के जो अरब देश हैं उन पर अटैक करते करते अब रूस पर ही हमला कर दिया? क्या यहाँ पर रूस का कोई मकसद था, या फिर उसने सिर्फ और सिर्फ गुस्से में रूस पर अटैक किया? तो देखिए, यहाँ पर ना तो गुस्से की बात है, ना ही बदला लेने की। इजराइल कभी भी कोई भी अटैक ऐसे ही नहीं करता, उसके पीछे एक कारण होता है। यहाँ पर भी कारण है। दरअसल रूस का जो सबसे शक्तिशाली सैन्य बेस है आउटसाइड रसिया, यानी कि रूस के बाहर इनका जो सबसे शक्तिशाली बेस है वह सीरिया के अंदर लताकिया में है, जिसे कि हमाम कहते हैं। उस एयर बेस पर रूस अपने सबसे ताकतवर हथियार तैनात करके रखता है, ताकि मिडिल ईस्ट में जो उसके साथी हैं उन्हें कभी जरूरत पड़े तो मदद के लिए दे सके। आप यह जानते ही होंगे कि इस समय ईरान और यहाँ पर रूस की बहुत ही कट्टर दोस्ती हो रखी है। दोनों एक दूसरे के साथ दे रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में भी और इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह हमास के युद्ध में भी। अब हुआ यह कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी वेपन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर थे, यानी कि जहां पर ईरान अपने हथियार पहुंचाता था और फिर वहां से हिजबुल्लाह और हमास के लड़ाकों को बांटता था, उन सभी वेपन स्टोरेज सेंटर को उड़ा दिया है, एक भी नहीं बचा। और इसके अलावा अगर कहीं पर हथियार भेजने की कोशिश भी करता है ईरान, तो उस एयरपोर्ट एयर स्ट्रिप, उस ठिकाने को पूरी तरीके से तबाह कर देता है इजराइल, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है। उन्हें कई दिन पहले ही पता लग जाता है कि ईरान किस एयरपोर्ट के जरिए हथियार सप्लाई करने वाला है हिजबुल्लाह को। इसीलिए ईरान बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि कैसे हथियार भेजे जाए हिजबुल्लाह को। इसीलिए उन्होंने रूस से मदद मांगी कि आपका सीरिया में एक एयरबेस है और सीरिया की सीमा लेबनान के साथ भी लगी हुई है, जहां पर हिजबुल्लाह है, और इजराइल के साथ भी, जहां पर हमास है। ऐसे में आपके एयरबेस पर इजराइल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए हम अपने एयरप्लेन्स के जरिए हथियार भरकर आपके एयरबेस पर उतारेंगे और फिर वहीं के पास में एक वेपन स्टोरेज सेंटर या फिर एक वेपन डिपो बना लेंगे, जहां पर हथियार उतार कर रख दिया करेंगे और फिर वहीं से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दे दिया करेंगे। रूस को ईरान की यह बात माननी पड़ी और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप हमारा जो एयरवेस है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं हिजबुल्लाह और हमास को हथियार सप्लाई करने के लिए। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पिछले एक साल से यूक्रेन युद्ध में रूस बुरी तरीके से पिछड़ा है, और इसीलिए यूक्रेन के ड्रोन वॉरफेयर का मुकाबला करने के लिए इन्होंने ईरान से सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में ड्रोन लिए हैं। इसके अलावा मिसाइलों से मदद किया है ईरान ने रूस की, और अन्य हथियार भी सप्लाई किए हैं जब जब जरूरत पड़ी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का रूल है
कि आप अगर हमसे कुछ ले रहे हैं तो हम भी आपसे कुछ लेंगे और आपको देना पड़ेगा। रूस को इसीलिए एक्सेप्ट करना पड़ा ईरान की शर्तें, और ईरान लगातार पिछले कुछ महीनों से इस एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा था। अब शुरुआत में जब थोड़े हथियार आ रहे थे तो इजराइल को दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में तो हथियारों की बाढ़ हो गई थी इस लताकिया वाले हमाम एयरबेस के जरिए। इसीलिए इजराइल ने एक हद तक ही सहा, और उसके बाद अब से कुछ ही समय पहले इस एयरबेस पर तो अटैक नहीं किया, लेकिन इस एयरबेस की बिल्कुल बराबर में ही जो हथियारों का डिपो था, उसमें ईरान के तो हथियार रखे ही थे, लेकिन रूस से भी हथियार आए थे हिजबुल्लाह के लिए, उन्हें भी स्टोर करके रखा हुआ था। सबको एक झटके में इजराइल ने उड़ाकर रख दिया, और एक चुटकी में पिछले 1 साल की जो उस ईरान की मेहनत थी वह मटिया मेट कर दी इजराइल ने। और अब मुसीबत हिजबुल्लाह हमास के लिए यह है कि पूरे अरब वर्ल्ड में यह उनके हथियार सप्लाई करने का सेफेस्ट पॉइंट था। यह अब इजराइल के न सिर्फ निशाने पर आ चुका है, बल्कि इसे तबाह भी कर दिया है, और भविष्य में जब भी हथियारों की कंसाइनमेंट आएगी, इजराइल लगातार इसे टारगेट करता रहेगा। बाकी आपका सवाल होगा कि क्या रूस इसके लिए कुछ नहीं करेगा? तो क्या कर सकता है, आप ही बताइए। क्या रूस यह एक्सेप्ट कर लेगा कि वह ईरान और हिजबुल्लाह की मदद कर रहा था अपने सैन्य बेस के जरिए? नहीं, वह बस यह कह सकते हैं कि आप हमारे एयरवेज के आसपास ऐसे धमाके मत कीजिए, इससे हमारा नुकसान होता है। इससे ज्यादा रूस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह एक्सेप्ट कर लेता है कि हम ईरान की मदद कर रहे थे हिजबुल्लाह को हथियार देने में, तो इससे उसकी बदनामी होगी, और साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी साख भी गिरेगी। हालांकि आने वाले 24 घंटे में इस मामले पर जरूर कुछ बड़ा होगा। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, हम आपको तुरंत अपने चैनल पर जानकारी देंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दोस्तों, ये क्या हो रहा है? पहले भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर घुस गई। उसके बाद अब से 3-4 दिन पहले खबर आई कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से बम, जो कि एयर स्टोरेज बॉम्ब्स थे, अचानक गिरने लगे और पाकिस्तान की सीमा के करीब आकर गिरे। और कुछ समय पहले जो खबर आई है वह तो और शॉकिंग है। देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारतीय सेना का एक ड्रोन पाकिस्तान के अंदर घुस गया और काफी अंदर तक यह चला गया। जी हाँ, यह एक सर्विलेंस ड्रोन था, यानी कि जासूसी के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और आज सुबह यह पाकिस्तान के सीमा में जा घुसा। और इन घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय नेताओं के डिसीजन का इंतजार करते करते भारत के हथियार भी इतना थक चुके हैं कि खुद ब खुद पाकिस्तान के अंदर घुसे जा रहे हैं। लिटरली तैयार बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर घुसने को, और भारतीय नेताओं को यह घटनाओं के जरिए यह संदेश दे रहे हैं कि हम रेडी है, और इतना ज्यादा रेडी है कि अब थक भी चुके हैं। अब तो ऑर्डर दे दो पीओ के लेने का। जी हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन फिलहाल बात करें आज की इस घटना की, तो हुआ यह कि आज सुबह भारत का एक ड्रोन था, जो एक मिनी कैटेगरी का ड्रोन बताया जा रहा है, जो कि सर्विलेंस के काम पर निकला था। यानी कि यह चेक करने की बॉर्डर पार से भारत के अंदर किसी प्रकार से स्मगलिंग तो नहीं हो रही, किसी प्रकार के आतंकी घुसपैठ तो नहीं कर रहे हैं। इन सब की एक तरीके से पेट्रोल करने निकला था। लेकिन अचानक से इसमें किसी प्रकार का माल फंक्शन आया, टेक्निकल ग्लिच आया, जिस वजह से ये पाकिस्तान के अंदर घुसा और घुसता ही चला गया। और फिर पाकिस्तान में काफी अंदर पहुंचने के बाद ये पाकिस्तान की जमीन पर गिरा। अब इस चीज को लेकर 2 अलग-अलग कन्फ्लिक्टेड रिपोर्ट आ रही है। पहली यह कि पाकिस्तान के रेंजर्स ने जो पेट्रोलिंग करते हैं भारतीय बॉर्डर पर, उन्होंने इसे खोजा। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट यह है कि भारतीय सैनिकों ने रिपोर्ट किया पाकिस्तान को कि हमारा ड्रोन तुम्हारे देश में आकर गिरा है। खैर, जो भी हो, उसके बाद भारतीय सेना ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान से रिटर्न मांगा है अपना ड्रोन। खैर, यह एक फॉर्मल कार्यवाही होती है अपनी चीज वापस मांगने की। भले ही वह वापस न करे, इससे भारत का कोई नुकसान नहीं होने वाला।